इसके बारे में तो ये पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा चर्बी चढ़ गई थी। पाकिस्तान ने 1965 में ट्रीटी साइन होने के 5 साल बाद ही भारत पर हमला कर दिया था, लेकिन इस ट्रीटी को कुछ नहीं हुआ। 1971 में हमने जंग लड़ी, कुछ नहीं हुआ। 1999 में कारगिल की जंग हुई, कुछ नहीं हुआ। तो इनको ये चर्बी चढ़ गई थी कि हम कुछ भी करें भारत के खिलाफ, भारत कुछ नहीं करता है, ये रिएक्ट नहीं करता है। और इसी तरीके से इनको ये पक्का था कि ये कुछ भी कर लें, इंडस वाटर ट्रीटी को कुछ करेंगे नहीं, हमें कुछ होगा नहीं। लेकिन इस बार जो है इनको ये पता लगा कि जो इन्होंने कई सालों में अपने जो ये सोचते रहे थे, जो वो पूरी तरीके से बात गलत इनकी सिद्ध हो गई। और एक टेररिस्ट अटैक के बाद उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। तो ये एक टोटली अनएक्सपेक्टेड ब्लो थी। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जब बॉक्सिंग की लड़ाई होती है तो बॉक्सिंग में चलते हैं, राउंड चलते हैं, पहला राउंड, दूसरा राउंड, और उसमें ये होता है कि 16 राउंड होंगे या कितने होंगे। तो इस बार तो ये है कि ये नॉकआउट हो गया। आमतौर पर पॉइंट्स के ऊपर डिसीजन होता है, लेकिन यहाँ तो ये है कि पाकिस्तान को पहला ही जो पंच है, जो 23 तारीख की शाम को हमारे मंत्रालय की तरफ से हुआ, उस कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी की मीटिंग के बाद ये नॉकआउट पंच था मोदी का। और इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने के बाद अब 3 दिन, उसके बाद 3 हफ्ते और फिर 3 महीने पाकिस्तान को पता लगेगा कि हमारे साथ हो क्या रहा है, और उनको समझ कुछ नहीं आएगा। जी बिल्कुल संत साहब, और आपने इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से कंसर्न्स और प्रोस्पेक्टस के हवाले से लिखा भी है। अब ये पूरा मामला कि किस तरह से मोदी सरकार जो है इंडस वाटर ट्रीटी को स्ट्रेटेजाइज करेगी, इसको स्ट्रेटेजिक वेपन के तौर पर इस्तेमाल करेगी। नहीं, बिल्कुल ये एक है ना, हमारे लिए एक बिल्कुल स्ट्रेटेजिक वेपन है। आप देखिए, सबसे बड़ी बात है पाकिस्तान में जो बौखलाहट की जिसकी आप बात कर रही थी, मैं आपको सुन रहा था, तो उस बौखलाहट में सबसे बड़ी बात थी, पाकिस्तान ये कह रहा है कि पाकिस्तान इसमें इंडस वाटर ट्रीटी के बीच में यूनिलेटरल सस्पेंशन, एक तरफा उसको रोकने का कोई प्रावधान नहीं है। जी चलिए, अगर हम 1 मिनट के लिए बात मान लें तो इसके प्रावधान क्या है। इसमें मॉडिफिकेशन के लिए एक जेन्युइन प्रावधान है, और इसमें 12 आर्टिकल है। 12 जो आर्टिकल 12 है, जो लास्ट 12th आर्टिकल, उसमें लिखा गया है द इंडस वाटर ट्रीटी कैन बी मॉडिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जो आपका जो है ट्रीटी के बीच में जो प्रोविजन एग्जिस्ट करता है, हम उसके बारे में बोल रहे थे कि आप ऐसा कीजिए, नेगोशिएशन टेबल पे आइए और हम ट्रीटी को मॉडिफाई करते हैं अंडर आर्टिकल 12 सेक्शन 3, जो 3rd सेंटेंस है उसका। तो पाकिस्तान बोलता है हमको मंजूर नहीं है, हम मानते ही नहीं। तो आप बोलते हैं जो ट्रीटी में प्रोविजन है हम उसको नहीं मानते, तो हम बोलते हैं या जो ट्रीटी में प्रोविजन नहीं है वो हम लगा देते हैं अपनी तरफ से। जी, तो यूनिलेटरल प्रोविजन नहीं है सस्पेंशन का, हमने यूनिलेटरल सस्पेंशन कर दिया। अब आप कर लीजिए जो आपको करना है, पाकिस्तान आगे बढ़े और जो करना चाहता है कर ले। सर, आपने इससे पहले भी जो है, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से आपने इलेबोरेट वे में रिसर्च की है, आपने कंसर्न्स इस हवाले से भी इससे पहले जताए हैं कि बहुत पहले ही कई इकदाम जो है, कई तरह की चीज़ें हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब जो ये कदम उठाया गया है, इसमें अगर मज़ीद क्या कुछ किया जा सकता है ताकि पाकिस्तान को फोर्स किया जा सके, उनके जो कार्रवाइयाँ है वो जिस तरह से टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं, उस पर उसको मजबूर किया जाए कि वो रुक जाए। पाकिस्तान को कम ही समझ आता है, क्योंकि जो वो भाषा बोलते हैं ना, पाकिस्तान में जो है डोमिनेंस पंजाबियों की है, और पंजाबी थोड़ी ज़्यादा खड़ी बोली है, उनको थोड़ी खड़ी बोली ही समझ आती है, और इसी तरीके से उनसे बात करनी पड़ती है, इसी लहजे को वो समझते हैं। जो लखनऊ की नफासत है, या आप ढंग से उनसे बात करें सब्र तहम्मुल के साथ, उनको बिल्कुल समझ नहीं आता। इसलिए जो कुछ उनके साथ किया जा रहा है वो बिल्कुल ठीक है, और अब जो उनको समझ आएगा आगे आगे जो उनके साथ होने वाला है, अब एक के बाद एक जो है, अब जो सबसे पहला हुआ, अभी तक मुझे लगता नहीं किसी ने रिपोर्ट किया हमारे यहाँ, पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो धक्का पहुंचा वो पिछले कल वीरवार को, उसमें असीम मुनीर को और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को और मरियम नवाज को पहुंचा, लेकिन हमारे यहाँ भारतीय अखबारों में उसका आया नहीं, जिक्र नहीं आया। जो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने का सबसे पहला असर हुआ, वो असर ये हुआ
कि वो 6 कनाल बनाना चाहते थे इंडस के ऊपर, जी। और उसको सिंध जो प्रांत है वो अपोज कर रहा था, लेकिन उसको असीम मुनीर पुश कर रहे थे। और कल जो है एकदम, क्योंकि हमने परसों 23 तारीख को अपना वो सस्पेंशन का उसका यकतरफा एबेंस में उसका फैसला किया था, तो कल उनको 24 घंटे के अंदर अंदर ये अनाउंस करना पड़ा कि हम 6 कैनाल्स को रोक रहे हैं। और क्योंकि ऑफिशियली अभी नहीं रोक सकते थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये भी किया कल कि हम जो है इसको 2 को, मई 2 तारीख को हम इसको ऑफिशियली भी रिकॉग्नाइज कर देंगे। तो ये तो अभी उनके यहाँ शुरुआत हुई है। और उनके प्रांतों में पंजाब जो है अपर राइपेरियन है और सिंध लोअर राइपेरियन है, और सिंध हमेशा से ये बोलता रहा है कि पंजाब हमारा पानी चुराता है जी। और इसमें जो है बात बहुत क्लियर हो जाएगी। अब इन प्रोविंसेस में लड़ाई जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी रुकने के कारण इन प्रोविंसेस में अब लड़ाई शुरू हो जाएगी। और वहाँ की आपको एक बात बड़ी अजीब है, वहाँ पे मंगला और तरबेला 2 डैम है सबसे बड़े जी। जो इंडस वाटर ट्रीटी के कारण बने थे। और मंगला जो है वो मीरपुर में है, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में है, लेकिन अभी पीछे उनको पानी की तंगी हुई जी। जी। मीरपुर में, मुजफ्फराबाद में, अन्य इलाकों में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में पीने वाला पानी नहीं मिल रहा था। तो पंजाब को कहा गया, मरियम नवाज को और अन्य लोगों को, कि हमको जो है ना इसमें से पानी ड्रॉ करना है मंगला में से। और पानी किसके लिए ड्रॉ करना है? जो प्यासे लोग हैं उनके लिए ड्रॉ करना है। और वो लोग इतने बदतमीज हैं कि उन लोगों ने उनको पीने का पानी देने से मना कर दिया। बिल्कुल सही कहा सर आपने संत कुमार शर्मा जी, आपने बिल्कुल और बहुत ही विस्तार से आपकी किताब में इस हवाले से तमाम तर मामले भी जो है पेश किए हैं। आपकी वेल रिसर्च किताब भी इस हवाले से मौजूद है, जो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से उसके कंसर्न्स और प्रोस्पेक्टस को मजीद बयान करते हैं। बेहद शुक्रिया आपका संत कुमार शर्मा जी हमारे साथ बात करने के लिए।